वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है ये क्लास 3 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो संतूर है हमारी उसका चैप्टर 12 चंद्रयान हम पढ़ेंगे। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और जानेंगे कि इस लेसन में किससे रिलेटेड बात की गई है। एज यू कैन सी जो टाइटल दिया गया टाइटल चंद्रयान, तो जरूर इसमें चंद्रयान के बारे में ही दिया गया है, बताया गया है। चंद्रयान मीन्स कि चंद्र मतलब मून एंड यान जो होता है दैट इज व्हीकल जो हम यूज करते हैं, उसके लिए यूज किया गया चंद्रयान। तो चलिए हम बिना देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने रिसेंट ही लास्ट ईयर या इसलिए पिछले साल आप सभी ने कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से जरूर चंद्रयान के बारे में सुना होगा। यदि आपने सुना है तो आप मुझे ये बताएंगे कि इंडिया ने हाल फिलहाल में ही कोई एक सैटेलाइट जो है लॉन्च किया था जिसको चांद पर भेजा था, तो उसका नाम आप लोगों ने बताना है। चंद्रयान 1 था, 2 था या 3 था, वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन पर लिख के भेज सकते हैं। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इफ यू आर वाचिंग द वीडियो फॉर फर्स्ट टाइम, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। तो आप जो है वीडियो को शेयर भी करें सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब बने रहिए, आप भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको ओपन कर लीजिए और हमारे साथ जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो लेट अस स्टार्ट। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी। तो यहाँ पर मतलब है कि देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी, एक लड़की थी उसका नाम था रानी। क्या नाम था उसका? रानी नाम था। हु लिव्ड इन अ विलेज, और वो एक गांव में रहती थी। सी वॉज वेरी क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है कि एगर टू नो, जो मतलब कि हर चीज के बारे में, हर छोटी छोटी चीज के बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, उसके अंदर क्यूरोसिटी है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। वो बहुत प्रश्न पूछती है, क्वेश्चन पूछती है। सी आस्क मैनी क्वेश्चन। तो आगे लिखा भी है जैसे सी यूज टू आस्क मैनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली। तो वो जो है अपनी फैमिली मेंबर से वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती रहती है। अपने सराउंडिंग्स जो है, जो भी उसको आसपास में दिखता है अगल बगल में, अपने घर के पड़ोस में, मोहल्ले में, तो वो बहुत प्रश्न पूछती है। किस किस से? फैमिली मेंबर्स से, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। वो टीचर्स से भी, जिस स्कूल में वो पढ़ती है वहां भी ढेर सारे प्रश्न पूछती है, और अपने फ्रेंड्स से भी क्वेश्चन पूछती है। किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है? जैसे वाई इज द स्काई ब्लू। तो क्वेश्चन पूछती है कि जो है ब्लू जो है, क्यों है हमारा स्काई, स्काई ब्लू क्यों है, वो पूछती है। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डज द सन गो एट नाइट। और जो है रात के समय, एट नाइट मतलब कि रात के समय सूरज कहाँ चला जाता है, सन जो है कहाँ चला जाता है। इस तरीके के वो क्वेश्चन पूछती है सबसे। वन इवनिंग रानी हियर्ड हर मदर सिंगिंग चंदा मामा दूर के। तो उसने अपनी मम्मी से एक शाम को सुना, वन इवनिंग मतलब एक शाम को रानी ने सुना क्या? अपनी मदर से गीत सुना गाते हुए, चंदा मामा दूर के। आप लोगों ने भी इस गीत को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। गाना कुछ इस तरीके से है, चंदा मामा दूर के, पूड़े पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ना को दे प्याली में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो गीत है कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा। ये हमारी ही जैसे एनसीईआरटी की किसी न किसी टेक्स्ट बुक में इसके बारे में जो है लेसन दिया गया है। तो आप बताएँगे कि वो क्लास कौन-सी है जिसमें ये पोएम दी गई है। आगे है, हियरिंग दिस रानी आस्क्ड हर मदर, अम्मा हाउ फार इज द मून। उसने अपनी मम्मा से सुना, जब ये गाना सुना कि मम्मी कह रही है चंदा मामा दूर के, तो उसके मन में क्वेश्चन आया कि कितनी दूर होंगे। हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है, फार मीन्स होता है दूर। तो उसके मन में प्रश्न आया कि कितना दूर है चांद हमारी धरती से। अम्मा सेड रानी द मून इज वेरी फार इन द स्काई। और मम्मी ने कहा कि रानी जो मून है वो वेरी फार है। वेरी फार मतलब बहुत दूर है। वेरी फार का मतलब होगा कि चंदा मामा जो है बहुत ज्यादा दूर है। रानी कैप
ऑन थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल एस्लीप। तो रानी जो है सोचते सोचते सो गई। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग मतलब कि थिंकिंग करते करते चांद के बारे में, अबाउट द मून, चांद के बारे में सोचते सोचते ही वो जो है रही, सोचती रही, एंड फेल asleep, तो वो सो भी गई, सोचते सोचते ही सो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग रानी woke up hearing the loud voice of her elder brother। elder brother का मतलब होता है बड़ा भाई। तो जब वो उठी नेक्स्ट डे, तो वो जब उठी तो रानी वोकअप द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर। उसका भाई जो है जोर जोर से चिल्ला रहा था, और उसके भाई का नाम था प्रतीक। प्रतीक चिल्ला रहा था, क्या बोल रहा था? ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी। वो टीवी को पॉइंट करते हुए चिल्ला रहा था कि टीवी की तरफ देखते हुए, टीवी की तरफ इशारा करते, पॉइंटिंग मतलब कि वो टीवी की तरफ इशारा कर रहा था और चिल्ला रहा था। एंड क्या चिल्ला रहा था देखते हैं। वो चिल्ला रहा था शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, और वो एक्साइटमेंट में शाउटिंग कर रहा था। लुक लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून। उसने कहा रानी की ओर इशारा करते हुए कि रानी देखो, इंडिया अब जो है मून पर है, इंडिया जो है चांद पर पहुंच गया है। रानी लुक्ड एट द टीवी, और रानी जो है टीवी की तरफ देखने लगी। सी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून। और रानी को जब इशारा किया तो वो भी जो है टीवी की तरफ देखने लगी। तो वहां पर उसको कुछ फोटो दिखाई दिए टीवी पर, और उन फोटोज में कुछ मशीन थी। शी हियर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून। और जो टीवी में कुछ लोग कुछ लोग जो है बातचीत कर रहे थे, किसके बारे में? कि मून पर लैंडिंग हो गई है इंडिया की, इस बारे में वो सब बात कर रहे थे। नेक्स्ट इज सी वॉज कंफ्यूज्ड एंड आस्क्ड प्रतीक। अब वो जब देखा कि ये क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन टीवी, कि यस्टरडे उसकी मदर जो है सी वॉज टेलिंग कि जो है मून इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। उसकी मम्मी तो कह रही थी कि बहुत दूर है चांद तो अर्थ से। बट व्हेन सी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसका भाई ने जैसे ही बताया कि हम चांद पर पहुंच गए, तो ये कैसे हुआ? सी वॉज कंफ्यूज, कंफ्यूज हो गई, दोनों बातें उसको समझ नहीं आई। और प्रतीक से पूछी कि हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून। अब जो है जब उसको कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पूछा प्रतीक से कि चंद्रयान जो है मून पर कैसे पहुंच गया। तो इसने क्वेश्चन पूछा। अब जो है क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से भी, हैव यू सीन पिक्चर्स ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून। तो क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी या किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, या फिर कहीं यूट्यूब वगैरह पर क्या आपने कोई ऐसी पिक्चर देखी है जिसमें चंद्रयान की लैंडिंग की जो है पिक दी गई है? तो ये आप यहाँ पर यस और नो में आंसर देंगे। जैसे एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर एक मशीन दी गई है, और यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, उसका तिरंगा दिया गया है, और ये हम जो है वी आर ऑन द मून नाउ। तो ये दिखाया गया है पिक्चर में। नेक्स्ट इज प्रतीक रिप्लाइड दैट हिज फ्रेंड विवान्स मदर। उसने रिप्लाई किया कि मेरा जो दोस्त है विवान, उसकी मदर आंट नंदिनी इज ए साइंटिस्ट। और जो नंदिनी आंटी है वो एक साइंटिस्ट है। सेल वी गो एंड टॉक टू हर। और वो कहती प्रतीक जो है बोलता है अपनी बहन को कि हम जो है नंदिनी आंटी के घर जाएंगे और हम उनसे बात करेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल कि जो है कैसे इंडिया चांद पर पहुंच गया। वी विल डिस्कस विद नंदिनी आंटी। आस्ट प्रतीक, रानी हैप्पीली एग्रीड। और जो है रानी जो है खुश हो गई, और वो सहमत भी हो गई अपने भाई से, प्रतीक से, कि यस वी विल मीट विद नंदिनी आंटी। बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस। और दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों जो है विवान के घर जाएंगे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट इज विवान एंड हिज मदर वेलकम देम। अब जो विवान के घर वो पहुंच गए हैं, यहाँ एज यू कैन सी इन द पिक्चर,
ये प्रतीक है और ये इसकी बहन है। देन ये विवान है और ये इसकी मदर है। शी इज अ साइंटिस्ट। रानी could see many models and photographs of rockets in their house। अब जो है रानी ने क्या देखा विमान के घर पर कि उनके घर पर बहुत सारे मॉडल्स रखे हैं और कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं रॉकेट्स के, और वो उनको देख पा रही थी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर जो है एक जो है रॉकेट का मॉडल भी दिया गया है और एक मशीन भी रखी गई है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, Nandini auntie offered sarbat to the children and said, Rani, what do you want to know? अब रानी से पूछा है नंदिनी आंटी ने, शरबत ऑफर किया पहले तो, फिर क्वेश्चन पूछा कि रानी आप अब बताइए मुझे आप क्या पूछना चाहती थी। रानी रिप्लाइड, रानी ने रिप्लाई किया, पीपल से इंडिया इज ऑन द मून। उसने कहा कि सब लोग कह रहे हैं कि जो है इंडिया मून पर पहुंच गया। कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस? क्या आप मुझे और बता सकते हैं कि इंडिया मून पर गया कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि उसकी मम्मी ने तो ये बताया था कि चांद तो धरती से बहुत दूर है, बट एक ही रात में जैसे ही मैं उठी तो कैसे जो है पहुंच गया है वहां पर इंडिया। आंटी सेड, यस ऑफ कोर्स। डू यू नो विच व्हीकल इज यूज टू गो टू द मून? अब आंटी ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि कौन सा व्हीकल जो है चांद पर जो गए हैं मटेरियल, उसके लिए कौन सा व्हीकल यूज किया गया है। प्रतीक इमीडिएटली सेड, आई नो आंटी, इट इज अ रॉकेट आई हैड सीन ऑन द टीवी। अब प्रतीक ने तुरंत रिप्लाई किया कि यस आई नो आंटी, इट इज अ रॉकेट, और रॉकेट था जिसको मैंने अभी अभी टीवी में देखा है। रानी pointed to the models and photos of the rockets in the room। और रानी ने भी जो मॉडल रखे थे रूम में उनकी तरफ, मॉडल की तरफ, और फोटोज जो रॉकेट्स के फोटो थे उनकी तरफ पॉइंट किया, इशारा किया। ठीक है कि भाई इस तरीके के कुछ वहां पर हमने फोटोज देखे हैं टीवी पर। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। रानी ने भी जो है जवाब दिया कि हम अभी अभी जो देख के आए हैं वो आपके घर में भी रखे हैं। नंदिनी सेड, वेरी गुड, यस, अ रॉकेट इज यूज टू रीच द मून। नंदिनी आंटी ने कहा कि वेरी गुड प्रतीक एंड रानी, आपको जानकारी है, जो जानकारी आपको प्राप्त है वो सही है। यस, अ रॉकेट इज यूज टू रीच द मून, जो है मून पर पहुंचने के लिए रॉकेट का को यूज किया जाता है। रानी आस्क्ड, रानी ने फिर पूछा, व्हाट डज चंद्रयान मीन? अब रानी ने पूछा कि आंटी प्लीज कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट डज चंद्रयान मीन? तो चंद्रयान का मतलब क्या है? नंदिनी नंदिनी रिप्लाइड, चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल। तो आंटी ने समझाया कि चंद्रयान जो है दैट मीन्स इन चंद्रयान, चंद्र मीन्स इज चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल। तो पूरे का मतलब हो गया कि जो मून पर जो व्हीकल यूज हुआ है जाने के लिए उसी को ही चंद्रयान बोलते हैं। और आंटी ने क्या समझाया कि ऑन 14th जुलाई इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। और जो है नंदिनी आंटी ने यह भी बताया कि इंडिया जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने मून की सबसे दूर वाली जगह पर लैंड किया है। जो रॉकेट जो भेजा था इंडिया ने, वो चांद पर बिल्कुल सबसे दूर वाली जगह जो है चांद पर, उस जगह पर इंडिया ने लैंड कराया है। आप एज यू कैन सी इन द मॉडल, ये जो है चंद्रयान की पिक्चर यहाँ पर दी गई है। इसी में ही जो लैंडर जो है रख के जो इंडिया ने भेजा है। रानी जंप विद एक्साइटमेंट एंड सेड, कैन आई गो टू मून टू? रानी जो है एक्साइटमेंट में उछलकर कूदकर कहती है कि आंटी क्या मैं भी चांद पर जा सकती हूँ? नंदिनी स्माइल, और नंदिनी आंटी ने स्माइल किया, मे बी वन डे। तो नंदिनी आंटी ने स्माइल के साथ कहा कि मे बी इन फ्यूचर द डे विल वेरी सून कम, कि यू विल
यू विल बी ऑन द मून। आप जो है क्या पता भविष्य में कुछ ऐसा हो कि आप जो है चांद पर जरूर पहुंच जाए। एज यू कैन सी नंदिनी आंटी जो है इनको सभी को समझा रही है। ये रानी है, यहाँ पर प्रतीक है, नंदिनी आंटी है, और ये इनका बेटा है, और यहाँ पर चंद्रयान की जो है मॉडल भी दिया गया है। तो आंटी ने लास्ट में यही बताया कि यस मे बी वन डे विल कम कि वी विल बी ऑन द मून। तो जिस तरीके से जो है चंद्रयान जो है लैंड किया है मून पर, इसी तरीके से फॉर इन फ्यूचर जो है मैन ऑल्सो कैन गो टू द मून। सो चलिए हमने एक एक लाइन की, एक एक वर्ड्स की हमने एक्सप्लेनेशन समझी, और हमने अच्छे से इस लेसन को समझ लिया, पढ़ लिया। आई होप कि आप सभी को समझ जरूर आ गया होगा। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे कि इंडिया जो है कौन से नंबर का कंट्री बना है चांद पर, जो सबसे दूर वाली जगह पर जाने वाला कौन से नंबर का कंट्री बना है। एंड किस दिन, द डेट, जिस दिन जो हमारा जो चंद्रयान लैंड हुआ था वो डेट क्या थी, उसका भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर भेज सकते हैं। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई, योर कमेंट। Okay, now we will meet in the next video with question answer and some key words and with some difficult words and word meanings also. Okay, if you are watching the channel for first time, please do subscribe and also hit the bell icon. Share with your friends as much as possible. Now we will meet in the next video. Till then, take care and bye bye. Thank you.